करबला, एक ऐसा नाम जो जब भी लिया जाता है आंखें नम हो जाती हैं, दिल कांप उठता है और इंसानियत अपने घुटनों पर आ जाती है। यह केवल इतिहास की एक घटना नहीं, बल्कि सच्चाई, न्याय, धैर्य और बलिदान का वो अध्याय है जिसने रहमत के धर्म इस्लाम को जुल्म के अंधेरे से बचा लिया। यह कहानी शुरू होती है उस समय से जब इस्लाम की बुनियादें हजरत मोहम्मद ने रखी थीं। उनके बाद 4 खलीफा हुए, अबू बकर, उमर, उस्मान और फिर अली। हजरत अली के बाद हुकूमत मुआविया के पास आई, जो बाद में अपने बेटे यजीद को गद्दी सौंप गया। यहीं से एक नए दौर की शुरुआत हुई, एक ऐसा दौर जिसमें इस्लामी खलीफा का मतलब सिर्फ ताज और तख्त हो गया, ना कि नेतृत्व, न्याय और इंसाफ। जब यजीद ने खलीफा बनने के बाद अपने नाम की बैत लेनी शुरू की, उसने इमाम हुसैन से भी मांग की कि वो भी उसकी वफादारी कबूल करें। लेकिन इमाम हुसैन कौन थे? वो पैगंबर मोहम्मद के नवासे, हजरत अली और बीबी फातिमा के बेटे, वो इंसान जो इस्लाम की आत्मा को जानते थे। उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहा, जैसा शख्स यजीद है, मैं उसके हाथ पर बैत नहीं कर सकता। यजीद को यह गवारा नहीं था कि मदीना में कोई उसकी खिलाफत को ना माने, खासकर पैगंबर का नवासा। लिहाजा इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ दिया और मक्का चले गए। वहां से उन्हें कूफा के हजारों खत मिले। लोग उन्हें अपना नेता मानने को तैयार थे। उन्होंने लिखा, हुसैन आओ और हमें इस जुल्म से आजाद करो। लेकिन यजीद को भी इसकी खबर लग गई थी। उसने कूफा के गवर्नर को हुक्म दिया कि जो भी हुसैन का साथ दे उसे सजा दी जाए। दूसरी तरफ इमाम हुसैन अपने परिवार और करीब 72 साथियों के साथ कूफा की ओर रवाना हो चुके थे। उनका काफिला छोटे बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के साथ आगे बढ़ रहा था, एक शांति और हक की तलाश में। रास्ते में उन्हें करबला के रेगिस्तान में रोका गया। यजीद की फौज ने उन्हें वहीं घेर लिया और न सिर्फ आगे बढ़ने से रोका, बल्कि 3 दिनों तक पानी भी बंद कर दिया गया। उस तपते रेगिस्तान में, जहां नन्हे बच्चे तड़प तड़प कर अल अतश प्यास प्यास की आवाजें लगा रहे थे। 3 मुहर्रम का दिन आया, इस्लाम के इतिहास का सबसे भारी दिन। यजीद की 30,000 से ज्यादा सेना के सामने इमाम हुसैन और उनके 72 सच्चे साथी खड़े थे। लेकिन इन 72 में वो सब कुछ था जो इस्लाम को चाहिए, बहादुरी, ईमान, सब्र और बलिदान। एक एक करके इमाम हुसैन के भतीजे कासिम, बेटा अली अकबर, भाई अब्बास और यहां तक कि 6 महीने का मासूम अली असगर भी शहीद हो गए। हर शहादत एक पैगाम थी। जब अब्बास शहीद हुए तो इमाम ने कहा, अब मेरी पीठ टूट गई, क्योंकि अब्बास उनके सबसे बहादुर और वफादार भाई थे। और जब अली असगर को दुश्मन की तीर ने गोद में शहीद कर दिया, तब भी इमाम हुसैन ने कहा, ऐ मेरे रब, तू गवाह रह, मैंने अपनी सबसे प्यारी चीज तेरे रास्ते में कुर्बान कर दी है। अंततः जब सब शहीद हो गए, तब इमाम हुसैन खुद मैदान में उतरे। उन्होंने अकेले दर्जनों दुश्मनों से मुकाबला किया, लेकिन जब वो थक गए, जख्मी हुए और गिर पड़े, तब दुश्मनों ने उनका सिर तन से अलग कर दिया। उन्हें मारने के बाद उनके खेमों को जला दिया गया और उनके परिवार की औरतों को बंदी बनाकर दमिश्क भेजा गया। लेकिन यह कत्ल नहीं था, यह जीत थी। इमाम हुसैन शहीद होकर भी जिंदा रहे और यजीद जिंदा रहकर भी मर गया। दुनिया जान गई कि तख्त से बड़ा तौहीद होता है और तलवार से बड़ा हक। आज भी जब मुहर्रम आता है तो मुसलमान सिर झुका लेते हैं, आंसू बहाते हैं और कहते हैं, या हुसैन, क्योंकि करबला हमें सिखाता है कि जुल्म के आगे झुकना हराम है और सच्चाई के लिए जान देना सबसे बड़ा ईमान है।